जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएस प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज के बारे में। वी आर हियर ट्राइंग टू रिवाइज आवर ज्योग्राफी सेक्शन एंड ज्योग्राफी के ऊपर जो है हमने लाइक पिछले सेशन में मैंने लिथोस्फीयर के ऊपर बात करी थी। आगे आज इसको कंटिन्यू करने वाला है। विल टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट फिनोमिनास, दैट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस या वोल्केनिज्म। ठीक है गाइस, सो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप लोग जो है अपने आप को और अच्छे से टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी रेट देखना चाहते हैं और एमसीक्यूज के साथ थोड़ा सा वेलबस होना चाहते हैं, तो आप एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको सेक्शनल, इसमें आपको फुल लेंथ और इसमें आपको जो है फुल मॉक टेस्ट आपको सारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, हम लोगों ने जो दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनास के बारे में बात करनी थी जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ एसोसिएटेड हैं, ये थे आपके अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, जब मैंने कन्वर्जेंस बताई, डाइवर्जेंस बताई, या जब मैं आपको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस यहाँ पे इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉडली अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्थक्वेक्स की। सो बेसिकली अर्थक्वेक्स होते क्या हैं? अर्थक्वेक्स जो है एक मैसिव एनर्जी का रिलीज होता है जो कि धरती के अंदर से ये एनर्जी निकलती है एंड देन जो है ये एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है। ठीक है जी, इसको हम लोग जो है ट्रिमर्स भी बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, जो कि अर्थ सरफेस पे आपको महसूस होते हैं। बट इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो धरती के अंदर होता है। जहाँ से ये अर्थक्वेक्स ओरिजिन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट को हम लोग फोकस या हाइपो सेंटर भी बोल देते हैं। और यहाँ से जो है क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जनरली जो है अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होंगे? जब दो बेसिकली प्लेट्स हैं, जब वो टकरा रही हैं या कन्वर्जेंस में है और सडनली जो है बहुत मैसिव एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये लाइक स्लिप, ये जो प्लेट्स हैं ये टकरा रही थी एंड देन सडनली क्या होती हैं? स्लिप कर जाती हैं। तो इस करके जो है हमें इस तरह की मैसिव एनर्जी रिलीज होती दिखती है। ठीक है जी, ये एनर्जी जैसे मैंने बताया ये ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और देन जो है क्या होगी? ज़मीन के ऊपर पहुंचती है। ज़मीन पे उस पॉइंट पे जहाँ पे सबसे पहले ये वेव्स महसूस होती हैं या वाइब्रेशन महसूस होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एन एपी सेंटर। और यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ से जो वेव्स हैं ये देन थ्रू आउट जो है लैंड ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी, ये वेव्स भी बड़ी प्रकार की होती हैं। जब फोकस जहाँ से ओरिजिनेशन होता है अर्थक्वेक का, वहाँ से जब ये वेव्स निकलती हैं तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी पी वेव और एक होती है आपकी एस वेव। ठीक है जी, जो पी वेव्स होती हैं आपकी, पी वेव आप देख सकते हो, पी वेव्स को जो है दे आर बेसिकली इस तरह की वेव्स होती हैं और ये जो है दोनों सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट से जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो मोशन होता है ये आपका इस तरह का ट्रांसवर्स मोशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, जबकि जो एस वेव होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह चलती है और ये जो है सिर्फ जो है सॉलिड से ही मूव कर सकती है, ये लिक्विड सेक्शन से मूव नहीं कर पाती है। ठीक है जी, सो पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं और जब ये पी वेव एस वेव जो है सरफेस पे पहुँचती है तो ये अलग फॉर्म ऑफ वेव बनाती है जिन्हें हम लोग सरफेस वेव्स बोलते हैं या जिन्हें हम लोग लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये लॉन्ग वेव भी दो तरह की वेव्स की बनी होती हैं। एक होती है आपकी रेलिक वेव एंड एक होती है आपकी लव वेव्स। ठीक है जी, लव वेव का जो मोशन होता है वो इस तरह से साइडवेज मोशन होता है और रेलिक वेव का मोशन जो है वो इस तरह से अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूडनली होता है। सो बेसिकली इन दोनों मोशन के कारण ही जो है मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, बिकॉज जो ज़मीन है वो आपको साइडवेज भी शेक करती दिखती है एंड ऊपर नीचे भी शेक करती हुई दिखती है या महसूस होती है। ठीक है जी, दैट्स वाई जो है अर्थक्वेक के टाइम पे खड़ा रह पाना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो ये वेव्स जो हैं, दीज वेव्स आर दी वेव्स जो कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन लेके आती हैं। और ये वेव्स को जो है हम लोगों ने क्या है, लाइक हम लोगों ने ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल यंत्र हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोग्राफ। ठीक है जी, सेस्मोग्राफ इस तरह का उपकरण होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन करने की कैपेसिटी है उसको जो है नापते हैं एंड इस वाइब्रेशन करने की या इस वाइब्रेशन को हम लोग जो है देन फार्मूलाज में डालते हैं, जिसके कारण हम या स्केल्स में डालते हैं, जिसके कारण हम लोग उनकी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और उसका जो है इंटेंसिटी को जान पाते हैं। ठीक है जी, सो जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। याद रखना है रिक्टर स्केल। और ये स्केल जो है वो 0 से 10 के बीच का होता है और ये अर्थक्वेक की बेसिकली पावर बताता है, उसका एनर्जी बताता है। एंड जो इंटेंसिटी स्केल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मर्केली स्केल और ये मर्केली स्केल जो है बेसिकली बताता है उसकी अर्थक्वेक की जो है डेवस्टेशन करने की पावर या डेवस्टेशन करने की क्षमता, वो इसको बताता है। ठीक है कि नहीं? सो ये जनरली जो है 1 से 12 के बीच में होता है। ठीक है जी, तो ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है।
नाउ मोस्टली जैसे अर्थक्वेक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया मोस्टली अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में, या जो है आपको जो लाइक दीज आर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है ना, मोस्टली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पैसिफिक वाला रीजन है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो, ये सारा जो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पे सारी जगह कन्वर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है, एंड इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% अर्थक्वेक्स यहाँ पे मिलेंगे। देन उसके बाद जो है आपका मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, ये मेडिटेरेनियन वाले रीजन में भी आपको काफ़ी अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रहा है। देन हिमालयन वाले रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या है कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, ठीक है जी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, ठीक है जी। इसके अलावा डाइवर्जेंस वाले रीजन्स में भी आपको देखने को मिलेगा, तो पूरे जो है आपका मिड अटलांटिक सिस्टम है जहाँ पे डाइवर्जेंस होती दिखती है आपको, वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के अर्थक्वेक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। देन इसके अलावा आपको यहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इन प्लेट सेस्मिसिटी, कई बारी प्लेट्स के बीचों बीच भी आपको अर्थक्वेक्स आते दिखते हैं। क्या होता है भाई, कई बारी प्लेट्स के बीचों बीच कुछ सेक्शन होते हैं प्लेट्स के, या कुछ सेक्शन होते हैं ज़मीन के जो कि कंपैरेटिवली वीकर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है जब भी इनके ऊपर इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉन्टिनेंट्स या इस तरह के जो प्लेट्स है वो तो मोशन में ही है, मोशन में रहने के कारण क्या होता है कि कई बारी इस तरह के वीकर सेक्शन जो है वो केव इन कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और इसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो आपको भुज वाला अगर अर्थक्वेक याद होगा, तो भुज वाले अर्थक्वेक में इस तरह की बड़ी सारे वीक सेक्शंस हैं, और जिसमें क्या हुआ नीचे केव इन कर गए हैं, या उसमें फॉल्ट्स या दरार आ गए हैं, जैसे कि आपका भुज फॉल्ट है, ये जो है मतलब भुज का हमारा जो स्टेट है दिस इज लाइंग इन दी फॉल्ट रीजन, और इसके कारण क्या है यहाँ पे हम लोगों ने 2001 में बहुत मैसिव अर्थक्वेक देखा था। सिमिलरली जो नर्मदा सोन वाला रीजन है आपका, ये भी सारा के सारा क्या है एक फॉल्ट लाइन दरार के बीच में है, जिसके कारण जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इंडिया के सेस्मिक स्केल के बारे में बात करूँ तो देखो हम लोगों ने इसे जो है जोन 5 जोन में बांट रखा है। जोन 5 जो है मैक्सिमम अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, सो यू विल फाइंड मोस्टली जो हिमालयन रीजन है वो या तो जोन 4 में है या जोन 5 में रखा गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलती है आपको। सो मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन 5 में है, देन पार्ट ऑफ तराई रीजन ऑफ बिहार जोन 5 में है, देन उत्तराखंड के अपर रीजन जोन 5 में है, देन पार्ट ऑफ योर कुल्लू वैली ये सारा जो है आपका जोन 5 में है, देन आपका जो है कश्मीर वैली दिस इज इन जोन 5, ठीक है जी। इसके अलावा आसपास का रीजन जो है वो जोन 4 में है, और आप देखोगे मोस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया जो है जोन 3 या जोन 2 में देखने को मिलता है, बिकॉज पेनिसुलर इंडिया में हार्ड रॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन नहीं मिलती। यहाँ पे जो है मोस्टली सॉफ्टर सॉइल्स हैं, सॉफ्ट सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल्स हैं, जो कि वाइब्रेशन के कारण बिल्कुल केव इन कर जाती है, धस जाती हैं, ठीक है जी, अपनी स्ट्रेंथ खो लेती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली द भुज रीजन, और भुज रीजन भी जो हम लोगों ने जोन 5 में डाल रखा है। सो ठीक है, ये आपको जो है थोड़ा सा सेस्मिक जोन जो है वो पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जो है फिर दोबारा एक बारी रिवाइज करना है आपने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्केनिज्म के ऊपर या वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर। सो बेसिकली वोल्केनिज्म होता क्या है? वोल्केनिज्म इज जब अंदर से इंटरनल या जो इंटरनल एरिया से, स्पेशली जो एस्थेनोस्फीयर से जब भी मोल्टन रॉक्स जो हैं वो ज़मीन पे आती हैं और ज़मीन पे आके जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लो करती हैं, तो उनको हम लोग जो है वोल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं, वोल्केनिज्म बोलते हैं। जब भी इस तरह की मोल्टन रॉक्स ऊपर आती हैं और सरफेस के ऊपर बहती हैं, तो इट अगेन ये जो है क्या होता है, ये साथ में दे ऑल्सो कंपनी गैस, डस्ट, पायरोक्लास्टिक्स, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सारी मोल्टन रॉक के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, डस्ट मिलेगी आपको, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिसके कारण ये वोल्केनिक इरप्शन जो है वो क्या होते हैं, वो एक एक्सप्लोसिव फिनोमिना होते हैं, और जनरली जो है अगेन एक बहुत बड़ी कैटेस्ट्रॉफी भी लेके आते हैं, और बहुत रैपिडली लैंड मास को या फिर जो टोपोग्राफी है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। सो अगेन मोल्टन रॉक से इरप्शन को हम लोग बेसिकली वोल्केनिज्म या वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो वोल्केनिक मोल्टन रॉक्स है ज़मीन के नीचे से, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, ये ऊपर आते हैं, और सरफेस में इसको हम लोग लावा बोलते हैं, और ये आके जो है देन क्या करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू हमने वोल्केनिक जो वोल्केनोज उनको कई अलग अलग तरीके से हम लोगों ने आप कह सकते हो कि क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं पीरियोडिसिटी के बेसिस पे बात करूँ, पीरियोडिसिटी मीन्स कब ये कितने टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस बेसिस पे हमने इसको 3 एस्पेक्ट्स में बांटा हुआ है। दिस इज एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है जी। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो है जो कि रिसेंटली हिस्ट्री में इरप्ट हुआ है, और उसमें से कंटिन्यूसली जो है आपको गैस, डस्ट जो है वो निकलती दिखती है, क्रेटर जो है वो एक्टिव रहता है, वहाँ पे आपको मैग्मेटिक चेम्बर्स देखने को मिलेंगे, वो प्रॉपरली जो है वो एक्टिव हैं, तो उसको हम लोग एक
एक्टिव वोल्केनो बोल देते हैं और इसमें जो है कभी भी इरप्ट होने का जो है चांस रहता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हुंगा टुंगा हैप्पी है, पिछली बारी जो है अभी पिछले साल ही हुंगा ये जो टोंगा वाला वोल्केनो ये इरप्ट हुआ, ठीक है जी, इन दी आइलैंड ऑफ टोंगा। तो वहाँ पे इसके अलावा जैसे मोना लुआ है हवाई में, एटना वसूबी स्ट्रॉम्बेली है मेडिटेरेनियन रीजन में, कोटापेक्सी है मैक्सिको में, सॉरी साउथ अमेरिका में, देन बैरन इंडिया है, दिस इज़ दी ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, दिस इज इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस आर एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है। ये देखो ये हुंगा टुंगा आपका जो है इरप्शन हुआ था यहाँ पे, इट वाज ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, इन द पॉलिनेशिया रीजन, और ये टोंगा आइलैंड पे यहाँ पे इरप्शन हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमस होता बिकॉज लाइक हमने देखा था कि स्पेस से भी ये विजिबल था। नेक्स्ट जो है डॉर्मेंट वोल्केनो होते हैं। डॉर्मेंट वोल्केनो में क्या होता है, जनरली जो है अब काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं और पर ये दे आर लाइंग इन एन एक्टिव फॉल्ट लाइन, यहाँ पे जो है एक्टिव फॉल्ट लाइन में लाई करते हैं। मैग्नेटिक चेम्बर्स कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और डिस्पाइट काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं बट स्टिल ऐसे जोन में लाई करते हैं जहाँ पे इरप्शन कभी भी हो सकता है या कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, तो इसको हम लोग डॉर्मेंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि माउंट किलिमंजारो है, फुशियामा है जापान में, एंड क्राकाटोआ है इंडोनेशिया में, ठीक है जी। सो 1883 में इरप्ट हुआ था क्राकाटोआ, उसके बाद डॉर्मेंट हो गया बट 1990s में फिर दोबारा एक्टिव हो गया और अभी जो इसमें एक्टिवली इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग डॉर्मेंट बोल देते हैं। देन लास्ट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट में बेसिकली क्या है कि अभी इस वोल्केनो में कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं है, गैस डस्ट जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है, मैग्नेटिक चेम्बर भी एक्टिव नहीं है एंड कंटिन्यूसली अब यहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन देखने को मिल रहा है। सो इस करके इसको हम लोग जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोल देते हैं। इसका बेसिक एग्जाम्पल है दिस इज नारकोंडम इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ अंडमान और ये जो है इट्स एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सो ये जो है आपको बैरन इंडिया याद रखना है कि बैरन इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो और ये जो है 90 से एक्टिव है और कंटिन्यूसली जो है गैस डस्ट पायरोक्लास्टिक स्प्यू करता है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया। ओके, देन ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सप्लोजन और किस तरह का लावा जो है इरप्ट होता है उसके बेसिस में हम लोग 6 टाइप के वोल्केनोज जो हैं वो डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है, दिस टाइप इज बेसिकली द टाइप जहाँ पे कि जो लावा है वो बेसोल्टिक नेचर का होता है। बेसोल्टिक नेचर होने के कारण जो है क्या होता है, कम विस्कस होता है, कम विस्कोसिटी होने के साथ साथ जो है कम गैस डस्ट और पायरोक्लास्टिक रखता है, कम सिलिका इसके अंदर होता है, जिसके कारण जो एक्सप्लोजन है बहुत ज़्यादा या जो इरप्शन है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं एंड जनरली जो है बहुत ज़्यादा लाइक कैटास्ट्रॉफिक तो होंगे बट लाइक दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, दे आर नॉट वेरी लाउड एंड दे डू नॉट लाइक प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैस डस्ट एंड पायरोक्लास्टिक्स, ठीक है जी। तो इन बेसिस पे जो है हम लोग 2 टाइप के वोल्केनो देखते हैं, एक होता है फिशर टाइप का वोल्केनो, एक होता है शील्ड टाइप का वोल्केनो। तो जैसे मैंने बताया मैग्मा जो है बसोल्टिक होता है, सिलिका का कंटेंट लो होता है और जनरली आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलेगा या हॉटस्पॉट्स वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। देन बाकी 4 तरीके के जो वोल्केनोज होते हैं दे आर कंपोजिट वोल्केनो, सिंडर कोन, कैल्ड्रा एंड वोल्केनिक डोम। यहाँ पे क्या होता है कि मैग्मा जो है वो जनरली ग्रेनाइटिक होता है या एंडेसाइटिक मैग्मा होता है और इट इज़ वेरी वेरी हाई ऑन सिलिका एंड जनरली हाई ऑन गैस डस्ट एंड पायरोक्लास्टिक्स, जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शंस करते हैं जिसमें बहुत मैसिव लेवल पे गैस डस्ट निकलेगी। मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रेटोस्फीयर तक जो है गैसेस पहुँच जाती हैं या डस्ट पहुँच जाती है। सो इस करके जो है इनको एक्सप्लोसिव कैटेगरी में रखा जाता है एंड दे आर जनरली फाउंड इन दी सबडक्शन जोन जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है जी। तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे फिशर टाइप का वोल्केनोज में बताया, लो गैस, अगेन मोस्टली जैसे मिड अटलांटिक रीजन के जो आपके वोल्केनोज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिशर दरार पड़ती है, दरार पड़ने से जो है वोल्केनो मैग्मा निकलता है और मैग्मा जो है क्या होता है इस तरह से स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। इंडिया में भी हुआ है इन द डेक्कन रीजन, ठीक है। सो डेक्कन प्लेट्यू जो है हम लोगों का वो इसी तरह के फिशर वोल्केनो से बना है कि भाई दरार पड़ी थी और जो है मैग्मा जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, दिस इज हॉलहॉर्न फिशर eruption in Iceland, okay। देन जो है आपका दिस इज सेकेंड इज शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है, अगेन बेसोल्टिक मैग्मा होता है, बहुत ही ज़्यादा लेस विस्कस मैग्मा होता है और बिल्कुल पानी की तरह बहता है। देखो इस तरह से नदियाँ बन जाती है पानी की एंड जनरली आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में या फिर हॉटस्पॉट्स में काफ़ी देखने को मिलता है। बेसिकली हॉटस्पॉट क्या होते हैं गाइस, जो हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट जो है जैसे हमने मोस्टली वोल्केनोज देख रहे हैं वो प्लेट की बाउंड्रीज में देख रहे हैं, बट जैसे मैंने आपको इन प्लेट सेसिमिसिटी बताई थी वैसे ही जो है इन प्लेट आपके हॉटस्पॉट्स भी बनते हैं। कई जगह क्या होता है प्लेट
प्लेट के बीच में ऐसे एरियाज होते हैं जो कि वीक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है मैग्मा यहाँ से ऊपर निकल आता है और बड़े बड़े मैग्मा चेम्बर्स बनाता है, जिसके कारण बड़े बड़े जो है यहाँ पे एरप्शंस हो सकते हैं या फिर मैग्मा फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग बेसिकली हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जनरली गैस जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है, तो आपको यहाँ पे लावा फाउंटेन्स बनते देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको फाउंटेन्स बनते दिखते हैं एंड ओवरऑल जो है आपको बहुत सारा मैग्मा निकलता हुआ दिखेगा, बट दे विल नॉट बी वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल किलुआ वोल्केनो है, मोना किया है या मोना किलुआ है इन हवाई, या सिरे नेग्रा है, दिस इज इन गैलापागोस, तो दे आर एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनोस। ठीक है, देन शील्ड वोल्केनो के बाद जो है नेक्स्ट टाइप का वोल्केनो है आपका, दिस इज बेसिकली वोल्केनिक डोम। ठीक है, नाउ वोल्केनिक डोम, कैल्डरा, स्ट्रेटोवोल्केनो, सिंटरकोन, ऑल ऑफ देम आर एक्सप्लोसिव वोल्केनोज। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? हाई ऑन सिलिका है, सबडक्शन जोन में मिलेंगे। हाई ऑन सिलिका विस्कस मैग्मा होता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है एंड मोस्टली जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि एटल पीक ब्रिटिश कोलंबिया, लासन पीक कैलिफोर्निया है, नोवारोटा अलास्का है, बहुत सारे इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। इसी का एक सब टाइप होता है कॉल्ड एज कंपोजिट वोल्केनो, जिसमें कि जो पीक है माउंटेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप बन जाती हैं और कोनिकल बनती हैं, तो दैट्स वाई दे कॉल्ड स्ट्रेटोवोल्केनोस। ठीक है, जब भी इरप्शन होता है तो गैसेस को स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा डालते हैं, डस्ट को स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा देती हैं, तो दे आर वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। बहुत सारा जो है पायरोक्लास्टिक स्प्यू करती हैं, पायरोक्लास्टिक लाइक मोल्टन रॉक्स, ये स्प्यू करती हैं एंड बहुत सारे इसके एग्जांपल है जैसे कि पिनाटुबो इन फिलीपींस, मेरापीन इंडोनेशिया। देख सकते हो कितनी ऊंचे जो है आपकी पहाड़ी बन रही है, इवन लाइक क्लाउड्स के आसपास में बनती है, तो बहुत बड़ा इरप्शन आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल देखिए पिनाटुबो का आप एक्सप्लोजन देख सकते हो, गैस जो है वो इवन इट रीचेज अप टू स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली एग्जांपल। आप ये देखते हो माउंट सेंट हेलेंस, दिस इज इन यूएसए, अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैस डस्ट एंड पायरोक्लास्टिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंडर कोन के बारे में। तो सिंडर कोन अगेन यहाँ पे सिलिका का कंटेंट कंपैरेटिवली लो होता है, बट गैसेस कंपैरेटिवली हाई होती है, जिसके कारण लावा बॉम्ब्स देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े लावा बॉम्ब्स इरप्ट होते हैं, लाइक कंटिन्यूसली वोल्केनो के ऊपर से लावा बॉम्ब्स निकलेंगे और इस तरह के लाइक छोटे छोटे मिनी एक्सप्लोजन होते हैं, जिसके कारण बहुत सारा लावा जो है या पायरोक्लास्टिक वो जो है इधर उधर स्प्यू किए जाते हैं। ठीक है, सिंडर्स निकलते हैं इस तरह। सिंडर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली अंगारे। ठीक है, बड़े बड़े अंगारे जो उछाले जाते हैं, और इसको जो है हम लोग बेसिकली सिंडर कोन वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है जी, स्टीप कॉनिकल हिल बनाएंगे। मोस्ट ऑफ जो आपके सबडक्शन जोन वाले सब के सब जो है ऊंची पहाड़ियाँ बनाते हैं। एग्जाम्पल इसके जो है मेडिटेरेनियन के वोल्केनो जैसे स्ट्रोम्बोली है, इटली में आपको वेसुवियस, एटना मिलते हैं, पैराशूटिन मिलते हैं, ये सारे जो आपके पैराशूटिन इन मैक्सिको। सो ये सारे जो भी वोल्केनोज दे आर सिंडर कोन वोल्केनोज। ओके, सो दिस इज पैराशूटिन इन मैक्सिको एंड ये देखो, ये आप देख सकते हो, दिस इज स्ट्रोम्बोली इन इटली। ठीक है जी, स्ट्रोम्बोली इन इटली इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ठीक है जी, मेडिटेरेनियन के लाइट हाउस भी बोलते हैं इसको। क्यों? बिकॉज अगेन कंटिन्यूसली इस तरह से लावा स्प्यू करता रहता है और सारी रात जो है पता चलता है कि इटली कहाँ पे है। ठीक है, सो दैट वे व्हाट हैपेंस इज कि बोट इन और शिप इन मेडिटेरेनियन शुड नो, उनको पता चल जाता है कि इटली कहाँ पे है या यूरोप कहाँ पे है। Okay, then is last is caldera. Again this caldera is very very high on silica, very very high on gases, subduction zone में मिलता है एंड जब ये फटता है तो इतनी जोर का फटता है कि भाई पूरा पूरा माउंटेन उड़ा देता है, सारा का सारा मैग्नेटिक चेम्बर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है जी, सो अगेन ह्यूज एक्सप्लोजन्स और सबसे लाइक डेवस्टेटिंग, सबसे जो है कैटास्ट्रॉफिक एंड सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव अगर मैं वोल्केनो की बात करूँ तो दिस इज दिस कैल्ड्रा वोल्केनो। एंड जब ये इरप्ट होता है तो जैसे आप देख सकते हो दिस इज सेंटरिनी कैल्ड्रा इन ग्रीस, यहाँ पे पहले प्रॉपर माउंटेन होती होगी एंड जब ये इरप्ट हुआ तो क्या हुआ है, पूरी माउंटेन उड़ गई और इवन जो इसका मैग्मा का चेम्बर है वो भी सारा कोलैप्स कर गया। ठीक है जी, सारा का मैग्मा चेम्बर जो है कोलैप्स कर जाता है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, जैसे हमने बात करी, दिस इज सेंटोरिनी कैल्ड्रा, माउंट क्राकाटोआ, दिस इज इन इंडोनेशिया एंड टुंगा जो अभी वोल्केनो हमने देखा, दिस इज इन टुंगा रीजन। ठीक है जी, सो लाइक अगर मैं क्राकाटोआ की बात करूँगा, सो क्राकाटोआ जैसे मैंने आपको बताया ये 1883 में इसका लास्ट एक्सप्लोजन हुआ था बड़ा, एंड सच बिग वॉज द एक्सप्लोजन कि जो ऑस्ट्रेलिया तक जो है इसकी आवाज़ सुनाई दी थी, रोर जो है ऑस्ट्रेलिया तक गई थी एंड लाइक ऑलमोस्ट फॉर 30-40 डेज इंडोनेशिया कुड नॉट सी दी सन। सो ये जो है दिस वॉज कैल्ड्रा एक्सप्लोजन एंड इवेंचुअली अभी क्या हुआ 1990s के बाद इट हैज़ अगेन गॉन एक्टिव एंड अभी जो है इसमें कंटिन्यूस इरप्शंस हो रही हैं। ठीक है, सो दिस इज रिसेंटली टुंगा इरप्शन जो हम लोगों ने पिछले साल देखी थी। ओके,
देन लास्ट इज, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइक 80% ऑफ दी वोल्केनोज आपको कहाँ पे मिलेंगे, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलते हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज में मोस्टली आपको फिशर वोल्केनोज या शील्ड वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, जैसे मिड अटलांटिक वोल्केनोज हैं, कैनरी आइलैंड, सूट्स आइलैंड इन आइसलैंड, या फिर वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स में देखने को मिलता है जैसे हवाई है, माउंट कैमरून है, ये सारे जो हैं क्या वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है जी। बट मोस्ट ऑफ देम आर इन दी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द आइलैंड ऑफ सूटस्टे, ठीक है। ये अभी जो है रिसेंटली नॉट रिसेंटली 1960s में यहाँ पे ओशनिक या आपका डेप्थ में जो है वहाँ पे इरप्शन हुआ और रातों रात जो है बेसिकली ये आइलैंड फॉर्म हो गया था बिकॉज ऑफ दी कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है। जो इस तरह के आपको मिड अटलांटिक या जो इस तरह के आइलैंड फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस इरप्शंस ऑफ वोल्केनोज गाइस, ठीक है जी। सो आई आपको वोल्केनोज के बारे में पता चला होगा एंड आपको जो है अर्थक्वेक्स के बारे में पता चला होगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच। वी विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल बी टेकिंग मोर इंपॉर्टेंट सेशन जहाँ पे हम लोग एरियाज में ऐसे एरियाज में बात करेंगे जहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।